गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल आर्या स्कूल हमीरवास। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और मैं फिरोज खान आपके लिए लेके आया हूँ आज अपना ग्रामर का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मॉडल। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आपने मॉडल स्टार्ट कर दिए हैं, लेकिन आपने हमें अब तक ये नहीं बताया कि व्हाट इज द हिंदी प्रोनाउंसिएशन ऑफ द मॉडल। ठीक है, कि मॉडल का हिंदी प्रोनाउंसिएशन यानी इसका अगर हम देखें शाब्दिक अर्थ मीनिंग देखें, ठीक है, ऑथेंटिक मीनिंग देखें, ग्रामेटिकली मीनिंग्स देखें तो इसका ग्रामेटिकल मीनिंग से क्या होता है। तो आई विल शो यू समथिंग ऑन द बोर्ड दैट मॉडल इज इक्वल टू मूड। मॉडल इज इक्वल टू मूड यानी मॉडल है वो क्या है, मूड को डिफाइन करता है। मूड को यानी अपने अंदर जो विचार है, जो भावनाएं हैं, मनोभाव है हमारे, उसको मॉडल क्या करता है, प्रिफर करता है कि हमारे मनोभाव क्या है। मतलब मूड को हम क्या कहते हैं, मूड को कहते हैं मनोभाव। तो हम कह सकते हैं कि जो अपने अंदर विचार उत्पन्न हो रहे हैं, जो अपने अंदर मनोभाव है, उनको अपन इंग्लिश लैंग्वेज में जिस माध्यम से प्रेफर करते हैं, जिस माध्यम से हम प्रस्तुत करते हैं, वो क्या कहलाता है, मॉडल कहलाता है। इफ मॉडल क्या है, मॉडल इज इक्वल टू मूड। मॉडल इज इक्वल टू मूड यानी मॉडल है वो किसको, मूड को यानी मनोभावों को व्यक्त करता है। तो मनोभावों को अगर हम व्यक्त करते हैं, अपने आंतरिक मनोभावों को जिस माध्यम से व्यक्त करते हैं, वो इंग्लिश लैंग्वेज में मॉडल कहलाता है। तो मतलब आप इसका कुछ एक अर्थ समझ पाए होंगे आई थिंक कि मॉडल क्या है। मॉडल क्या है, मॉडल एक मनोभाव की स्थिति को व्यक्त करने का माध्यम है। ठीक है, समझ में आया होगा इतना। अब हम देखते हैं कि मॉडल को स्टार्ट करते हैं हर क्लास में अपन मॉडल पढ़ते हैं, जहां से वहां से अपन को बताया जाता है कि दीज आर द 13 इन नंबर की, ये सभी नंबर में तैरे होते हैं, कैन कुड में, माइट मस्ट वुड शुड हॉट डेयर नीड वगैरह वगैरह। लेकिन क्या कभी हमने इसके बैकग्राउंड को, इसके प्रारंभिक प्राइमरी सेक्शन को हमने समझने का प्रयत्न किया है? इफ यू कैन नॉट, प्लीज सी ऑन द बोर्ड, आई विल teach you something about a model in background types। मैं इसका बैकग्राउंड आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं, यानी इसकी प्रारंभिक अवस्था बताना चाहता हूं। जैसे अपन ने टेंस पढ़े थे, तो टेंस में अपन ने देखा था कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे स्टार्ट हुई, टेंस कहां से प्रारंभ हुए, उसमें क्या क्या छोटी बड़ी चीजें होती हैं। वैसे ही मैं आपको मॉडल करवाने वाला हूं। सो हर एक बच्चा ये कहता है सर मॉडल समझ में नहीं आते। वाई, क्यों नहीं आते? क्यों? क्योंकि हमने ठीक से कभी पढ़ा ही नहीं। अगर पढ़ा नहीं तो समझ में कैसे आएगा? तो आई विल टीच यू अबाउट द मॉडल। तो मॉडल क्या होता है? मॉडल होता है मनोभाव। ठीक है, अब मैं आपको इसके बैकग्राउंड सेक्शन में लेकर चलता हूं। बैकग्राउंड सेक्शन क्या होता है? देखिए, बैकग्राउंड सेक्शन में चल के आप इसको आप क्या कर दीजिए, अपने माइंड से रिमूव कर दिए जी कि यहाँ पे मॉडल नहीं है, मॉडल बिल्कुल नहीं है। अपन चलते हैं इसके प्राइमरी सेक्शन में। प्राइमरी सेक्शन इसका क्या है? वर्ब। वर्ब इज इक्वल टू, इफ वी कैन कॉल इट इन हिंदी, देन वी कॉल क्रिया। यदि हम वर्ब का हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे या इसको हिंदी में कुछ कहेंगे तो वो क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। वर्ब, हमने वर्ब पढ़ा है। वर्ब के पार्ट्स मैंने उसमें भी बताए थे। देयर इज 2 टाइप्स ऑफ वर्ब। ठीक है, मैन वर्ब, एम आई राइट? मैन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया किसे कहते हैं? मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया एक्शन डिनोटिंग वर्ड। एम आई राइट? एक्शन डिनोटिंग वर्ड, action denoting word is the main verb. Am I right? Main verb, मुख्य क्रिया, action denoting word।
Maximum words that have the end of in Hindi translation with the word of na, यानी अधिकांश शब्द जो हिंदी के अंदर ना शब्द से समाप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वर्ब कहलाते हैं, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। जैसे कि खेलना, कूदना, भागना, दौड़ना, उठना, बैठना, जागना, सोना, these are the मेन वर्ब्स, मुख्य क्रियाएं हैं। ठीक है, अब इस मुख्य क्रिया को अपन को छोड़ देना है। ठीक है, यहां तक अपन को समझ में आ गया। इसके बाद अपन देखते हैं एक और वर्ब होती है, उसको अपन क्या कहते हैं? तो टेल मी दैट व्हाट इज वी कॉल्ड द सेकंड पार्ट ऑफ वर्ब? प्लीज स्पीक अप। AUXILIARIES एक्लूजरीज वर्ब, या इसे हम क्या कह सकते हैं? हेल्पिंग वर्ब। एक्लूजरी वर्ब्स या फिर हेल्पिंग वर्ब। एक्लूजरी वर्ब्स किसे कहते हैं या हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं बच्चों? वे वर्ब्स, the words that denoting any tense, the tense denoting word is called auxiliary verbs or main verbs, auxiliary verbs और helping verb, यानी मैं auxiliary verb या फिर helping verb दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, एक्लूजरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों में से एक सही है, दोनों ही वर्ड यूज किए जा सकते हैं, एक्लूजरी वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब। यदि अपन एक्लूजरी वर्ब के बारे में पढ़ रहे हैं, इसको अध्ययन कर रहे हैं, गहनता से अध्ययन कर रहे हैं, तो इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। अब 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं? सिर्फ कंफ्यूजन कर रहे हो? बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा आप देखते रहिए, समझने की कोशिश कीजिए। ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर टू एज फ्रंट ऑफ यू बाय मी। आपके सामने हर एक चीज बिल्कुल मेरे द्वारा क्लियर की जाएगी, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रखा जाएगा। तो प्लीज सी ऑन द बोर्ड। फर्स्ट टाइप प्राइमरी एक्लूजरी। फर्स्ट टाइप क्या है? प्राइमरी एक्लूजरीज। और सेकंड क्या है? सेकंड मॉडल एक्लूजरी वर्ब। मैंने आपको कहा था यहाँ पे आप भूल जाइए कि यहाँ पे मैंने कोई वर्ड लिखवाया है, इतना केवल यहाँ से समझिए। वर्ब क्रिया 2 तरह की होती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब, मेन वर्ब एंड एक्लूजरी वर्ब्स। देन वी कॉल मेन वर्ब द एक्शन डिनोटिंग वर्ड, एंड उसके बाद अपन ने देखा कि एक्लूजरी वर्ब्स हैं वो हेल्पिंग वर्ब भी कहलाती है, लेकिन ये टेंस को डिनोट करती है। अगर टेंस को डिनोट करती है तो वो कौन कौन सी है? इसके 2 टाइप्स हैं, प्राइमरी एक्लूजरीज और मॉडल एक्लूजरीज। अब अपन प्राइमरी एक्लूजरीज को अगर देखें तो नॉर्मल सा बेसिक सा इंफॉर्मेशन सभी को है कि इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डिड, डेड, डू, डिड, डन, डज वगैरह वगैरह सारी की सारी क्या है? प्राइमरी एक्लूजरीज है। लेकिन इसको भी डिवाइड किया गया है। इनको डिवाइड कैसे किया गया है? बी फॉर्म। बी फॉर्म को हम कैसे समझ सकते हैं? बी फॉर्म क्या क्या है देखिए, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सारी की सारी क्या है? प्राइमरी एक्लूजरीज की बी फॉर्म है। अगर पूछ लिया जाए बी फॉर्म कौन कौन सी है बताइए, तो बी फॉर्म
is, am, are, was, were, these are all बी फॉर्म। उसके बाद अगर पूछ लिया जाए बताओ भाई डू फॉर्म, क्या पूछ लिया जाए? डू फॉर्म। तो डू फॉर्म को अपन कैसे लिखेंगे बता दीजिए। डू, डिड और डज। डू, डज या डू, डिड, डज। थोड़ा सा इसको व्यवस्थित कर देते हैं। डू, डज और डिड। इज दैट क्लियर? ये इसकी डू फॉर्म हो गई। अब थर्ड देखेंगे। थर्ड में क्या है? डू हो गया, बी हो गया, अब क्या बचा? अब बचा अपन के पास हैव फॉर्म। क्या बचा है? हैव फॉर्म। तो इसको हैज, हैव और हैड फॉर्म। अब अपन एक छोटी सी बात आपके सामने मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, क्लियरिफाई कर देता हूं कि जो प्राइमरी एक्सक्लूसिव होती हैं उसको अपन किसके साथ यूज करते हैं भाई? प्राइमरी एक्सक्लूसिव को भी अपन किसके साथ? मेन वर्ब के साथ। ठीक है, प्राइमरी एक्सक्लूसिव वर्ब प्लस मेन वर्ब। If there is no main verb, we can use all primary exclusives without of main verb. हम क्या कर सकते हैं? प्राइमरी एक्सक्लूसिव को बिना मुख्य क्रिया के, खुद प्राइमरी एक्सक्लूसिव को मुख्य क्रिया के रूप में डिफाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये बात आप नोट डाउन कर लीजिए कि प्राइमरी एक्सक्लूसिव है उसको हम क्या कर सकते हैं? मुख्य क्रिया के साथ लिख सकते हैं और उन्हें खुद को मुख्य क्रिया के रूप में मेन वर्ब के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, यानी प्राइमरी एक्सक्लूसिव होती है वो खुद मेन वर्ब का यूज, मेन वर्ब के रूप में यूज हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक छोटी सी सेंटेंस लिखवाऊंगा, उसके माध्यम से आप समझिएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। ही इज ए बॉय। देखिए सभी को पता है, ऑल हु नाउ अबाउट द कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ही कैन से दैट इज कम्स विद द आईएनजी फॉर्म। कि जो कोई भी टेंस के बारे में जानता है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानता है वो कह सकता है कि इज के साथ मेन वर्ब प्लस आईएनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब का यूज होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इज है वो क्या कर रहा है? मेन वर्ब की फॉर्म की भूमिका निभा रहा है। तो ये बताया गया है जो प्राइमरी एक्सक्लूसिव है वो मुख्य क्रिया के साथ या मुख्य क्रिया के बिना भी यूज हो सकती है। ठीक है, ये खुद मुख्य क्रिया के रूप में यूज हो सकते हैं। प्राइमरी एक्सक्लूसिव आपको इतना ही समझना है। इसके बाद अपन चलते हैं अपने उसी टॉपिक पे, मोडाल एक्सक्लूसिव। दीज आर इन नंबर ऑफ 13। These are 13 in number। ये 13 होती हैं। कितनी होती हैं? संख्या में 13 होती है। कितनी होती है भाई? संख्या में 13 होती हैं। ठीक है, अब अपन इसको लिखेंगे, राइट करेंगे। देखिए आराम से समझते समझते करते हैं। कैन का कैन ए कुड, मे might, will, would, shall, should, must, ought, need, dare और used to।
देखिए 13 नंबर हो गए क्या? आई थिंक हो गए होंगे, लेकिन आप काउंट कीजिए मेरे साथ साथ, काउंट कीजिए, काउंट कीजिए। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ओट, नीड, डेयर और यूज्ड टू। हो गए 13 नंबर। ये अपनी मोडाल एग्लूजरीज है, यानी जहां पे मैंने आपको कहा था इसको भूल जाइए, वो बातें आपको अब मैं समझा रहा हूं कि मोडाल इज ए मूड, मॉडल इज ए सैंबल ऑफ मूड, इट रिफर टू मूड एंड मोशंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि यह क्या है, मानवीय मनोभावों और परिस्थितियों को प्रदर्शित करता है या परफॉर्म करता है। मॉडल इज इक्वल टू मूड, मॉडल ही क्या है, मूड है। मॉडल इज इक्वल टू मूड, तो क्या है मॉडल, मूड या मनोभावों को व्यक्त करता है। वुड यू अंडरस्टूड दिस? समझ में आया आप लोगों को? अब अपन एक बार मैं इसको आपके सामने दोबारा सिंप्लीफाई कर देता हूं, ठीक है, दोबारा आपको समझा देता हूं। देखिए मूड, मॉडल, मॉडल क्या है, मॉडल का शाब्दिक अर्थ अपन क्या लगा सकते हैं, ग्रामेटिकली अगर हम व्याकरण के रूप से अगर इसका शाब्दिक अर्थ लगाना चाहें तो वो क्या हो सकता है, मॉडल मूड को व्यक्त करता है, यानी मनोभावों को व्यक्त करता है। तो मनोभावों को व्यक्त करने के लिए इंग्लिश में जिस माध्यम का यूज किया गया है वो मोडाल है, ठीक है, मोडाल। जैसे अपन ने टेंस पढ़े थे, कहते हैं टेंस पढ़ने से इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश समझ में अच्छे आती है। जब फर्स्ट स्टेप ऑफ इंग्लिश इज मोडाल, बट आई कैन से दैट विदाउट देयर इज ए, क्या कहते हैं कि फर्स्ट स्टेप ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज द टेंस, की जो टेंस है वो इंग्लिश लैंग्वेज का पहला कदम है, ठीक है। अगर लोग कहते हैं कि अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज समझनी है तो आपको टेंस का ज्ञान होना जरूरी है, लेकिन मैं कह सकता हूं आई कैन से दैट विदाउट मॉडल नॉलेज, मॉडल के नॉलेज यानी मॉडल के अध्ययन के बारे में, ज्ञान के बारे न होने के या मॉडल के अध्ययन की कमी के बावजूद आप इंग्लिश लैंग्वेज, स्पोकन इंग्लिश और इंग्लिश लैंग्वेज ठीक से नहीं समझ सकते। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड विदाउट द नॉलेज ऑफ मॉडल, कि बिना मॉडल के नॉलेज के आप इंग्लिश ठीक से नहीं लिख सकते। स्पोकन इंग्लिश अगर आपको देखना है, स्पोकन इंग्लिश अगर आपको समझना है ठीक से, तो आपको मॉडल का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे मोशंस एंड मूड ऐसे होते हैं जो हम, मोशंस एंड मूड है वो हम टेंस के माध्यम से व्यक्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन मॉडल और टेंस दोनों का अगर मैक्सचर, दोनों का अगर ठीक से अपन समझ सकते हैं तो हम इंग्लिश लैंग्वेज में अपने आप को सुधार कर सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज ठीक से प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन दोबारा इसको समझते हैं। मॉडल, मूड, मनोभाव, यानी मॉडल का शाब्दिक अर्थ हम मनोभाव की युक्ति यूज कर सकते हैं। वर्ब, अब मैं इसके बैकग्राउंड पे चलता हूं कि वर्ब होती है, क्रिया होती है। क्रिया क्या है, क्रिया दो प्रकार की है, कौन सी, मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया कौन सी है, मुख्य क्रिया वो जो एक्शन को डिनोट करती है, एक्शन डिनोटिंग वर्ड, और बहुत सारी अधिकांश जो वर्ब होती है जिसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन, जिसका हिंदी शब्द लास्ट में अंतिम शब्द ना आता है, वो ना किसके लिए यूज होता है, वो ना वर्ब के लिए यूज होता है, मुख्य क्रिया के लिए यूज होता है। ना मतलब वो दिलेर मेहंदी नहीं करते हैं क्या, दिलेर मेहंदी सॉन्ग आता है, ना 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 रे, वो दिलेर मेहंदी वाला ना। अगर बहुत लगभग अधिकांश जो वर्ब होती है उसके अंत में ना होता है, और ना होता है वो क्या होती है, वर्ब होती है। यानी अगर कोई वर्ड आपके सामने आया है तो उसका आप हिंदी प्रोनाउंसिएशन निकालिए, अगर आपको ठीक से उसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन पता है तो आप पता लगा सकते हो कि वो वर्ब है, नाउन है या प्रोनाउन है,
एडवर्ब है, वर्ब है, प्रोनाउन है वगैरह सब कुछ आपको समझ में आ सकता है। इज दैट क्लियर? अब उसके बाद अपन दूसरे पार्ट पे चलते हैं वर्ब की, वो है एक्सक्लूसिव वर्ब। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट। एक्सक्लूसिव वर्ब, एक्सक्लूसिव वर्ब्स को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, या इसे हम कह सकते हैं कि टेंस डिनोटिंग वर्ड। टेंस को जो प्रीफर करता है वो टेंस डिनोटिंग वर्ड क्या है? एक्सक्लूसिव वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है। एक्सक्लूसिव वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब है। अब जो हमने एक्सक्लूसिव वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को ठीक से पढ़ा, इसका अध्ययन किया, तो हमें पता चला कि ये भी दो प्रकार की होती हैं। ठीक है तो सहायक क्रिया ही, लेकिन ये भी दो प्रकार की होती हैं। तो पहला जब हमने देखा तो वो था प्राइमरी एक्सक्लूसिव वर्ब। प्राइमरी एक्सक्लूसिव वर्ब में हमने देखा तो प्राइमरी एक्सक्लूसिव वर्ब का अगर जब हमने अध्ययन किया तो हमें पता चला कि इसकी तीन फॉर्म होती है, बी फॉर्म, डू फॉर्म और हैव फॉर्म। बी फॉर्म में हमने 5 हेल्पिंग वर्ब्स या 5 एक्सक्लूसिव वर्ब्स को समझा, इज, एम, आर, वॉज, वर। ठीक है, उसके बाद डू फॉर्म था। डू फॉर्म में डू, डज और डिड। हैव फॉर्म था हैज, हैव या हैड। ठीक है, तो ये आपकी प्राइमरी एक्सक्लूसिव वर्ब थी। प्राइमरी एक्सक्लूसिव वर्ब में बी की फॉर्म, डू की फॉर्म और हैव की फॉर्म। इसकी और इन दोनों में डिफरेंस बिल्कुल इतना सा है। डिफरेंस ये है कि प्राइमरी एक्सक्लूसिव है वो मैन वर्ब के साथ या मैन वर्ब के बिना भी यूज हो सकती है ना। मैन वर्ब के साथ और मैन वर्ब के बिना भी प्राइमरी एक्सक्लूसिव यूज हो सकती है। लेकिन मॉडल एक्सक्लूसिव क्या है? मॉडल जो हेल्पिंग वर्ब जिसे बोलते हैं, एक्सक्लूसिव वर्ब सहायक क्रिया बोलते हैं, वो बिना मैन वर्ब के, बिना मुख्य क्रिया के संभव नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल विदाउट द मैन वर्ब। ठीक है, ये बिना मैन वर्ब, बिना मुख्य क्रिया के मॉडल एक्सक्लूसिव क्या नहीं है? संभव नहीं है। इनका यूज अपन नहीं कर सकते हैं। ये इसका प्रारंभिक सेक्शन में आपको बता रहा हूं कि मॉडल एक्सक्लूसिव 13 होती है। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, ought, मस्ट, ought to, नीड, डेयर और यूज्ड टू। ये 13 टाइप ऑफ क्या है? मॉडल एक्सक्लूसिव है। आई थिंक आप लोगों को इतनी बातें समझ में आई होगी। मैंने इसका बैकग्राउंड बताया है। इसके बाद में आपको जो नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी जर्नल इंफॉर्मेशन या जर्नल जानकारी, सामान्य जो और जानकारी अपन इससे कलेक्ट कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हम चलेंगे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, ought, मस्ट, नीड, डेयर और यूज्ड टू के सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स हैं, इसके रूल्स हैं, इसके मोशंस हैं, उन सभी को समझते हुए अपन क्या करेंगे? इसको क्लियरिफाई करेंगे, इसको ठीक से समझेंगे। तो आपको अगर मॉडल्स ठीक से समझना है, मॉडल्स का पूर्ण रूप से ज्ञान लेना है, जहां पर आपके एग्जाम हो, ये मान लीजिए आपके 10th लेवल के, 12th लेवल की या फिर कम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम हो, तो आप मॉडल्स ठीक से समझ सकते हो। ठीक है, अगर मॉडल्स आप समझ सकते हो, मॉडल्स का टॉपिक जहां कहीं भी आता है, आप अगर ये वीडियोस आराम से समझोगे तो न केवल 10th क्लास में बल्कि आपके आगे आने वाले जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम है, जहां तक आप पढ़ोगे, इंग्लिश लैंग्वेज आपके साथ चलेगी और मॉडल्स जहां जहां आपके सामने आएंगे, आप कभी भी मॉडल्स को नजरअंदाज नहीं कर पाओगे या ये नहीं कह पाओगे आई कांट डू दिस। यू कैन से दैट आफ्टर दिस वीडियोस कंप्लीट ऑफ द मॉडल्स वीडियोस, यू कैन से दैट आई कैन डू इट। इन सभी वीडियोस को ठीक से पढ़ने के बाद, देखने के बाद, समझने के बाद आप कह सकते हो कि मॉडल्स I solve it in seconds, कि मैं इनको सेकंड्स के माध्यम से सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, तो आज के लिए मेरा वीडियो इतना, मेरे ख्याल से इतना काफी होगा। ज्यादा अगर पढ़ाऊंगा तो आपके माइंड हाइपर हो जाएगा। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।